हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। इसके क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। आजकल के खान पान की वजह से हम में से अधिकतर लोगों को कम उम्र में ही बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। इनमें से किडनी स्टोन की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। दरअसल किडनी स्टोन बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण मिनरल और साल्ट्स की एक ठोस जमावट की वजह से होती है। इनका आकार छोटा होता है और कई बार इनका आकार बड़ा भी हो जाता है। जो छोटे स्टोन होते हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, लेकिन जिनका आकार बड़ा होता है वो उनके चलते हमारे मूत्र मार्ग में रुकावट हो जाती है। उसकी वजह से कई बार हमको दर्द होता है, उल्टी होता है या उल्टी जैसे मिजाज हो जाता है। दोस्तों, जो बड़े स्टोन्स होते हैं जिनका साइज 5 mm, 10 mm या फिर 15 mm से ज्यादा होता है, उसको ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ता है। दोस्तों, किडनी स्टोन बनने की कोई एज नहीं होती है, इसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती है। यह बच्चों में भी बनती है, छोटे से छोटे बच्चों में भी किडनी स्टोन बन जाती है और यंगस्टर और ओल्ड एज के लोग भी इससे काफी प्रभावित। अधिकतर किडनी स्टोन शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, किडनी स्टोन में जो पथरी बनते हैं उसका दर्द बहुत तेज होता है, इसलिए यह बीमारी खासकर बच्चों में काफी खतरनाक हो सकती है। इस वीडियो में बच्चों की पथरी के इलाज और फिर ओल्ड एज या यंगस्टर के भी पथरी के इलाज के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं किडनी स्टोन होने के लक्षण क्या होते हैं। दरअसल किडनी में स्टोन जिस साइड में भी होता है, लेफ्ट या राइट में, उसके पीछे पीठ वाले हिस्से में काफी दर्द होता है, ऐंठन होता है, पेशाब में हमारे जलन भी होने लगता है, पेशाब बार बार होता है, रुक रुक कर होता है, पेशाब की धारें पतली हो जाती है, कई बार हमारा जी निचलने लगता है और उल्टी भी होने लगता है, पेशाब से दुर्गंध भी आने लगती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन होने की कॉजेज क्या है, किस कारण से किडनी में स्टोन्स बनते हैं। कहा गया है कि जल ही जीवन है। दोस्तों, हम में से जो लोग कम पानी पीते हैं उन्हें आगे चलकर कुछ समय के बाद कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है। हमारे शरीर के लिए पानी पीना बहुत ही जरूरी है और हमको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी तो दिन भर में अवश्य ही पीना चाहिए। शरीर में पानी की कमी पथरी बनने का एक प्रमुख कारण होता है। यूरिन में यूरिक एसिड को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है और पानी कम पीने की वजह से हमारा यूरिन एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है और इसी कारण गुर्दे में पथरी बनने लगता है। यूरिन में मौजूद केमिकल्स यूरिक एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड मिलकर पथरी बना देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन के डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों, अगर दर्द हमारा 2 से 3 दिन तक या फिर बार बार दर्द बनने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड करने के लिए सलाह देते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि दरअसल स्टोन हमारा कितना mm का है और किस साइड में है, लेफ्ट में है या राइट में है या यूरेटर में है। इसका पता हमें अल्ट्रासाउंड से ही लग जाता है। इसके लिए हमें कोई मेजर टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, हमें हाईली प्रोटीन युक्त सामान का सेवन करने से बचना चाहिए। हमें एक लिमिट मात्रा में ही प्रोटीन युक्त सामान का सेवन करना चाहिए। पालक, टमाटर या बैगन का ज्यादा इस्तेमाल से भी हमें बचना चाहिए। दोस्तों, मोटापा पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें समय समय पर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए या फिर फैटी सामानों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। किडनी स्टोन बन जाने पर हमें दूध और दूध से बना हुआ किसी भी सामान से परहेज जरूर करना चाहिए, क्योंकि दूध में ज्यादातर कैल्शियम होते हैं और कैल्शियम युक्त पदार्थों का इस्तेमाल हमें वर्जित रखना होता है किडनी में, क्योंकि किडनी पथरी का एक आम प्रकार होता है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन किडनी में बहुत अधिक कैल्शियम के कारण बनते हैं, इसलिए किडनी में स्टोन हो जाने की स्थिति में हमें दूध के इस्तेमाल से जरूर बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो किडनी स्टोन्स के बहुत सारे घरेलू नुस्खे और उपाय से भी छोटे छोटे पथरियों का इलाज संभव है, लेकिन इसके बेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथ और आयुर्वेदा में है, जो बिना सर्जरी के ही ठीक किया जा सकता है। आइए दोस्तों, हम किडनी स्टोन्स की बेस्ट होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके कुछ दवाओं के नाम। दोस्तों, हमारा पहला मेडिसिन है कैलकेरिया रेनालिस। ये होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये स्पेशल हमारे किडनी स्टोन्स के लिए ही आती है। किडनी स्टोन्स इसके लगातार इस्तेमाल से काफी हद तक कम हो जाते हैं और फिर बाहर भी निकल जाते हैं। दोस्तों, कैलकेरिया रेनालिस हमें कम से कम दिन में 2 बार 200 पोटेंसी में 2 बूंद टंग पे डायरेक्ट लेनी है, सुबह और शाम। सुबह में खाली पेट ही इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। दोस्तों, अब हमारी अगली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गरिस क्यू।
दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस क्यूब की मदर टिंचर जो दवाई आती है, ये सिर्फ और सिर्फ किडनी स्टोन्स की पथरी गलाने के लिए आती है, या फिर हमारे किडनी स्टोन्स की वजह से जो पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के होती है, उसको ये क्योर करने में काफ़ी मदद करता है और हमारे किडनी स्टोन्स को बाहर निकालने में भी काफ़ी सहायक है। दोस्तों ये मेडिसिन आसानी से किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे मिल जाती है। इसका जर्मन नहीं लें, अगर जर्मन अवेलेबल नहीं है तब हम SBL या दूसरे कंपनी की कोई भी मदर टिंचर बर्बेरिस वल्गेरिस की ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल आधा कप पानी में 15 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने के बाद करें। तो आज का अगला मेडिसिन है हमारा क्लियर स्टोन ड्रॉप्स। क्लियर स्टोन ड्रॉप्स किडनी के स्टोन गलाने में काफ़ी मददगार होता है और ये आसानी से किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाता है। दोस्तों क्लियर स्टोन ड्रॉप्स में कुल 6 होम्योपैथिक मदर टिंचर्स को मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों क्लियर स्टोन बहुत वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। हमने अपने सारे पेशेंट को, जितने भी किडनी पेशेंट्स आते हैं, क्लियर स्टोन ड्रॉप दिया है और उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसलिए हम तो इसका इस्तेमाल हमेशा ही अपने पेशेंट पे करते हैं। सो आप भी इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। क्लियर स्टोन दवा का इस्तेमाल 15 बूंद दवा दिन में 3 बार आधा कप पानी में मिलाकर पीना है। सुबह में खाना खाने के बाद, फिर दोपहर में, फिर शाम में। दोस्तों क्लियर स्टोन ड्रॉप्स का इस्तेमाल हमें लगातार 2 से 3 महीना तक करना चाहिए। डिपेंड करता है हमारे किडनी स्टोन का साइज क्या है। अगर किडनी स्टोन 5 mm से कम के साइज के हैं तो वो तो आसानी से जल्दी से ही निकल जाएंगे इसके बहुत कम ही प्रयोग करने से। लेकिन अगर किडनी स्टोन का साइज 5 mm से ज्यादा है तो इसका इस्तेमाल हमें लंबे समय तक करना चाहिए। बच्चों में इसकी खुराक की मात्रा वयस्कों से आधी होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा 6 या 8 साल से ऊपर के है तो उसे 10 बूंद दवा आधा कप पानी में दिन में 3 बार खाना खाने के बाद देना चाहिए। दोस्तों हमारा आज का अगला मेडिसिन है हिमालय की सिस्टोन टैबलेट। दोस्तों सिस्टोन टैबलेट पथरी गलाने में काफी सहायक होता है। इसका इस्तेमाल हमें 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खाने के बाद करनी चाहिए। अगर हमारी उम्र 15 साल से ज्यादा है तो इसकी 2-2 टैबलेट लें। अगर बच्चे हैं तो इसकी 1-1 टैबलेट 3 टाइम भी ले सकते हैं। सिस्टोन टैबलेट का इस्तेमाल भी हमें कम से कम 2 महीने तक जरूर करना। अगर ज्यादा छोटे बच्चों में किडनी स्टोन है तो वो बच्चे अगर टैबलेट नहीं निगल सकते हैं उनके लिए एक सिस्टोन सिरप भी आती है। अगर हमारे बच्चों की उम्र 5 से लेकर 8 साल के बीच में है तो 5 ml सिस्टोन सिरप को दिन में 3 बार 5-5 ml हम दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप इन सारी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। इन सारे दवाओं के निरंतर 2 महीने के उपयोग से आपके किडनी का स्टोन बाहर निकल जाएगा। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।